सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक पर व्याख्या करने जा रहा हूं। 8वें श्लोक की व्याख्या में देखिए क्या लिखा हुआ है। चाणक्य क्या कह रहे हैं? रूप यौवन संपन्ना विशाल कूल संभवः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकः। अर्थात रूप और यौवन से संपन्न, यानी बहुत रूपवान भी हैं या रूपवती हैं, बहुत यौवन में जवानी में हैं, उनसे संपन्न हैं, बलवान हैं, सब कुछ हैं। और आपका कुल भी विशाल कुल संभव, आपका कुल भी बहुत है, कुल भी बहुत है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है कुल। लेकिन अगर विद्या से हीन है, विद्याहीना न शोभन्ते, लेकिन अगर विद्या नहीं है आपके पास तो आप शोभा नहीं देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि जो किंसुक पुष्प होता है जिसमें गंध नहीं होती है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वह शोभती नहीं है। तो वैसे फूल नहीं शोभते हैं जिसमें सुगंध नहीं होती है। कहने का मतलब है कि विद्या जो है मनुष्य जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है और एक तरह से सार है। यह विद्या जो है हमारा आपका सार है। हम लोग आखिर इस जीवन में क्या ग्रहण करते हैं? हम लोग धन दौलत ये सब सबसे अंततः क्या हासिल करते हैं? अंततः हम लोग के पास सिर्फ क्या बच जाता है? सूचनाएं मात्र, अर्थात विद्या बच जाती है। पूरे जीवन का जो सार है वो विद्या ही। धन छूट जाएगा, जन छूट जाएंगे, यहाँ तक कि यह शरीर भी आपका छूट जाएगा। धन जन रिश्ते नाते सब कुछ छूट जाता है, लेकिन विद्या नहीं छूटती है। वह मरने के बाद भी नहीं छूटती है। इसीलिए विद्या का इतना महत्व है। बाकी कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, विद्या जाती है। जो सूचनाएं हम लोगों ने जमा की है, इकट्ठा की है, जो विवेक हम लोगों ने हासिल किया है, उसका जो कोडिफाइड फॉर्म है, जो डेटाबेस है जहां वह स्टोर्ड होता है, उसका जो सूक्ष्म स्वरूप होता है वह ट्रांसफर होता है एक जन्म से दूसरे जन्म में। तो इस जन्म का भी सार विद्या है और इस जन्म के बाद का भी सार विद्या ही है, यानी विद्या ही सार है। इसीलिए विद्या ही शोभती है। इसीलिए विद्या के बिना यदि आपने कुछ भी इकट्ठा किया है ना, तो उसके कारण जो है आप शोभेंगे नहीं। अगर कोई धनवान है तो वो पैसे दे करके जबरदस्ती कुछ लोगों से सम्मान ले सकता है, लेकिन वो ऊपरी सम्मान करेंगे, वो एक्टिंग करेंगे। एक पागल व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति अगर धनवान है, मान लीजिए उसके पिता धनवान हैं और उसका बच्चा जो है मूर्ख है, तो उसको वो सम्मान दिला सकता है समाज में। उसके बेटा होने के नाते पैसे ऐसे खर्च करके लोग सम्मान देंगे, लेकिन भीतर से नहीं देंगे। भीतर से तो कहते रहेंगे अरे पागल है ये, मूर्ख है, गंवार है। चलो ठीक है, नमस्कार कर दे रहे हैं, चलो माला पहना दे रहे हैं, कुछ दे दे रहे हैं, लेकिन भीतर से नहीं करेंगे। भीतर से सम्मान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही पाता है, क्योंकि ज्ञान सबके लिए होता है। कितना भी बांटने पर ज्ञान घटता नहीं है और ज्ञान का क्षय नहीं होता है। ज्ञान ट्रांसफर होता रहता है, एक जन्म से दूसरे जन्म ट्रांसफर होता रहता है। तो ज्ञान का जो सार तत्व होता है ना, वह आपके पास छन छन के रहता है। आपका जो ऊपर का मस्तिष्क है, जो स्मरण रखता है, हो सकता है उसमें वह लोप हो जाए,
हो सकता है आपको स्मृति दोष आ जाए, आप भूल जाए, लेकिन स्मृति का एक ही स्तर नहीं होता है, कई स्तर होते हैं। तो कोड फॉर्म में वो रहता है, इस तरह से वो ट्रांसफर होता रहता है। वास्तविक अर्थ में अगर आप जीवन में कुछ ग्रहण करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान का स्थूल स्वरूप सूचना है। ज्ञान का मूल स्वरूप तो अनुभव है। तो जो अनुभव है, जो सूचनाएं भी जो है, वह भी ज्ञान का ही एक स्थूल स्वरूप है। जितना सूचना जितना जो है अनुभव गम्य होगा, उतना ही ज्यादा उसमें परमानेंसी रहेगी, वो उतना दूर तक जाएगा, साथ देगा। तो यहाँ पर जब विद्या की बात करते हैं तो विद्या के अंतर्गत ये दोनों ही आ जाते हैं, अनुभव गम्य भी और ऐन्द्रिक भी आते हैं। इंद्रियों से परे की जो विद्या है वह भी, और ऐन्द्रिक विद्या है वह भी आती है। ये यहाँ पर चाणक्य इन दोनों का ही सार तत्व बतलाते हैं, क्योंकि हम लोग जो इंद्रियों से भी ग्रहण करते हैं ना, वह विद्या भी विद्या ही है, वह हमें सपोर्ट करती है, क्योंकि बिना इसके बेस